जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने ट्रायंगल का एक पार्ट को देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने ये समझा है कि तीन भुजा या तीन साइड और तीन एंगल मिला के किस तरीके से त्रिभुज बनाया जाता है, त्रिभुज होने के शर्त क्या क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, साइड के आधार पर और एक एंगल के आधार पर। साइड के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है और एंगल के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है। पहले समझ लेते हैं साइड के आधार पर त्रिभुज क्या क्या हो सकते हैं। पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ठीक, इक्विलैटरल मतलब जिसकी तीनों साइड समान हो। कुछ इस तरीके से, इसकी एक भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, ए बी सी। मान लेते हैं कि ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। मतलब इसके तीनों साइड, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं उसको बोला जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उस त्रिभुज की तीनों एंगल भी समान होते हैं। ठीक, तो अगर समबाहु त्रिभुज है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये तीनों जो है 60 60 60 डिग्री का बनेगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180। अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि तीनों एंगल समान है, इसका मतलब मैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिख सकती हूँ। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी अगर तीनों समान है तो हम लोग बाकी के एंगल में एंगल ए की वैल्यू को रख के इसके एक एंगल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर तीनों एंगल समान है तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। मतलब 3 एंगल ए इक्वल टू 180 एंड देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, जो कि 60 60 60 है। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसकी कोई भी दो साइड इक्वल होंगे, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। इसके दो साइड अगर इक्वल होंगे तो मान लेते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इसका इक्वल है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसके कोई भी दो साइड इक्वल हो सकते हैं। ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं या फिर ये दोनों भी, लेकिन कोई भी दो साइड जो है इक्वल होंगे। अगर ऐसा होता है किसी त्रिभुज में तो हम लोग कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज शब्द से ही समझ में आ जाता है कि समान दो बाहु वाला त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दो भुजा, दो साइड इक्वल होते हैं उस पर बनने वाला एंगल, कोण भी समान होते हैं। मतलब एंगल ए और एंगल बी इसमें जो है समान होंगे। हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि जिसके साइड समान होते हैं उस पर बनने वाला एंगल भी समान होता है। थर्ड है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हो। ठीक, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, मतलब ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है और ये भुजा भी अलग है। तीनों भुजाएं अलग होती है और इसीलिए इस तीनों पर बनने वाला जो कोण होगा, एंगल होगा, वो आपस में बराबर नहीं होगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल
सी। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा तीनों साइड अनइक्वल हो तो उसके तीनों एंगल भी अनइक्वल ही होंगे, पर त्रिभुज की सबसे बड़ी कंडीशंस जो है उसको ये जरूर संतुष्ट करेगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों अगर इक्वल नहीं है तब भी जब इसकी वैल्यू को हम लोग रखेंगे तो हम लोगों का 180 आएगा ही आएगा। मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि ऐसा कोई त्रिभुज अभी तक बना नहीं है जिसके इंटीरियर एंगल का सम 180 से ग्रेटर हो या 180 से लेस हो, वो हमेशा इक्वल में ही आएगा, 180 ही होगा। आज तक ऐसा कोई त्रिभुज बना ही नहीं है जो 180 ना हो। नेक्स्ट देखते हैं एंगल के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन कोण। इसमें एक्विट एंगल, एक्विट एंगल में क्या होता है, जिसमें किसी भी एक कोई भी कोण जो है 90 से बड़ा नहीं होगा, 90 से जो है हमेशा छोटा ही होगा। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी एक कोण 180 से बड़ा नहीं है वो जो है हमेशा छोटा ही होता है। मतलब अगर ये मान लीजिए कि ये अगर 60 है, ठीक, और ये अगर ये 60 डिग्री है, ये अगर 70 डिग्री है, तो हम लोग को पता है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 होता है। तो दो का अगर पता है तो तीसरे का हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 60 प्लस 70, 60 प्लस 70 हो जाएगा 130। 130 में हम लोग को 180 तक आने में कितने की जरूरत है, मतलब हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 180 को 180 से हम लोग माइनस कर देते हैं 130। तो 130 को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 50। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल जो है 50 डिग्री, और तीनों को जब ऐड करते हैं तो हम लोग को पता है कि क्या हो जाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर हो ही जाता है तो ये त्रिभुज भी बन गया, मतलब ट्रायंगल बन गया। सिंस इसके तीनों साइड का जो एंगल है वो 90 से कम है, इसलिए ये जो है एक्यूट एंगल हुआ। अब आते हैं ऑब्टूस एंगल में। ऑब्टूस एंगल में क्या होगा, कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं। मान लीजिए ऐसा एक एंगल बनाए जिसका हम लोग को पता है कि अगर 90 डिग्री होता तो यहाँ पे होता, तो ये जो है पता ही है कि 90 से जो है ये बड़ा है, ठीक। तो 90 से अगर कोई बड़ा है तो कोई भी एक त्रिभुज का कोई भी एक एंगल जो 90 से बड़ा हो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्टूस एंगल। मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये 110 डिग्री का है। अगर 110 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है इसमें एक अगर 110 डिग्री हो गया तो बाकी जो है कम ही होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला एंगल मान लीजिए 30 है, तो 30 और 110 हो गया अपना 140, और ये वाला हो जाएगा 40। तो इस तरीके से हो जाते हैं 180 डिग्री, ठीक। तो हम लोग को समझ में आ गया कि ऑब्टूस एंगल मतलब जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो, मतलब बड़ा हो, वो क्या बोला जाएगा उस ट्रायंगल को, उस ट्रायंगल को बोलेंगे ऑब्टूस एंगल। थर्ड देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल हम लोग उसको बोलते हैं जिसका कोई भी एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होना ही चाहिए। तो एक एंगल ही 90 डिग्री का होगा, कोई दूसरा एंगल अपना 90 डिग्री का नहीं हो सकता क्योंकि ये ट्रायंगल है। तो हम लोग ट्रायंगल के लिए पता ही है कि एक सीधा इस तरीके से लाइन आएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा ABC। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। किसी किसी बुक में या अधिकतर हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री नहीं लिखते हैं, ये जो स्क्वायर वाला बॉक्स बन जाता है इसी से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का बना है, और चाहो तो यहाँ पे हम लोग दर्शा भी सकते हैं 90 डिग्री।
तो कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो बाकी जो है और 90 डिग्री इन दोनों में अपने आप में बढ़ जाएगा, जिस हिसाब से उसके एंगल है उसकी भुजा की उसकी साइड की लेंथ होगी। तो ये एंगल भी कुछ इस तरीके से होगा कि इसके बाकी दो कोणों का जो भी वैल्यू रहेगा, एंगल की जो वैल्यू रहेगी उसको 90 के साथ प्लस करने के बाद 180 आ ही जाएगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे या इसकी वैल्यू को जब रखेंगे तब भी इसकी वैल्यू जो है 180 आ जाएगा। तो शॉर्ट में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि त्रिभुज के टाइप कैसे कैसे हैं। पहला टाइप है साइड के बेस पे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स जिसकी तीनों साइड इक्वल होगी, और जिस भी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होगी इतना कंफर्म है कि उसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे। सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीन्स जिसकी टू साइड इक्वल होंगे, जिसके टू साइड इक्वल्स हैं उसके दो एंगल जो है बराबर होंगे। थर्ड है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में इसकी तीनों साइड अनइक्वल है, दैट मीन्स इसके तीनों एंगल भी अनइक्वल होंगे, बट जब इसको हम लोग इसके तीनों साइड के एंगल को ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री ही आएगा। सेकंड है हम लोग एंगल के बेस पे जो है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल जो है जिसकी कोई भी एक साइड, कोई भी एक एंगल जो है 90 के बराबर या 90 के इक्वल नहीं होने चाहिए, हमेशा कम ही होगा, मतलब उसके तीनों एंगल जो है 90 के कम ही होने चाहिए, तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल। सेकेंड है ऑब्टूस एंगल में कोई भी एक एंगल जो है 90 से बड़ा होना चाहिए, उसको बोलेंगे ऑब्टूस एंगल। थर्ड है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कोई भी एक एंगल, तीनों में से कोई भी एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। त्रिभुज के टाइप्स में हम लोग ये 6 कंडीशंस को देख चुके हैं, लेकिन इस 6 कंडीशन में एक चीज कॉमन है कि अगर कोई भी ट्रायंगल ही क्यों ना हो, त्रिभुज क्यों ना हो, उसके तीनों एंगल का जो सम है वो हमेशा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका जो सम है हमेशा 180 ही आएगा। ये कॉमन चीज हम लोगों ने सभी ट्रायंगल में देख चुके हैं, और यही कॉमन चीज ही जो है हम लोगों को किसी भी ट्रायंगल के कोई भी एक एंगल की वैल्यू को निकालने में मदद करेगा। ये जो टॉपिक है ये हम लोगों के 10th लेवल तक का है, लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो है हम लोग इसके आधार पे बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता किसी चीज को सॉल्व करने का, बस शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि हम लोग उसके बेसिक को समझ जाए और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, तभी वो जो है शॉर्ट ट्रिक में चेंज हो सकता है। जब तक हम लोगों को किसी भी मैथ्स का या किसी भी टॉपिक का बेस नहीं पता है तब तक जो है हम लोग शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का कैसा कैसा कंडीशंस होते हैं और उसमें कैसे कैसे उसकी प्रॉपर्टीज हैं और उस प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।